विक्रम मेरे घर पीजी बन के आया था। मुझे पहली नजर में वो अच्छा लगा। उसकी आंखें, उसकी बातें, जिस तरह वो देखता था लगता था सिर्फ मैं ही हूं। इतना अच्छा मुझे कभी फील नहीं हुआ था। पहली बार जब उसने आके हेलो बोला, दुनिया रुक गई मेरे लिए। मैं उसके कमरे में जाती थी। इनफैक्ट जब वो घर पे नहीं भी होता था तो मैं उसके रूम में रहती थी, कभी उसकी तरह बातें करती तो कभी उसकी जैकेट लेकर उसे फील करती। जिंदगी बन गया था वो मेरी। कभी कभी तो मेरे हाथों से खाता था। अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करता था। और कभी अगर मैं नहीं भी मिलती तो फोन करता, बोलता कहाँ हो यार तुम, आई नीड यू। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? मैं कभी उसे कह ही नहीं पाई कि क्या लव है। बस सोचा कि उसे नहीं कह पा रही तो उसके घर में किसी को बोल दूं। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, वो बदल गए। उसने हमारा पीछे छोड़ दिया, फोन उठाने बंद कर दिए मेरे। बोलता मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। क्या करें पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमारा बस ही नहीं चलता, बेबस हो जाते हैं। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम अपने एक्सपर्ट को यहां पर बुला लें। साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर दीपक कश्यप। दीपक, प्लीज कम। हाय दीपक, अभी प्लीज। क्यों होता है दीपक कि हम मतलब देखिए, कुछ भी बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जनरली जब काउंसलिंग होती है, आप बात करने की स्थिति में हैं? रिया, आप ब्रेक लेना चाहती हैं थोड़ा? आप पानी पीना चाहती हैं? क्योंकि रिया, अगर आप बात करने की स्थिति में नहीं है तो बात करके कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये इजाज़त मांगना चाहूँगा कि आप लोगों का केस हम लोग टीवी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और जनरली काउंसलिंग जब होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो अगर आप लोग इजाज़त देंगे तब मैं आपका केस टीवी पे काउंसलिंग के द्वारा डिस्कस कर सकता हूँ, काउंसलिंग के दौरान। आप क्या मुझे इजाज़त देती हैं रिया? आप रिया, आप ये समझ पा रही हैं कि आप भारत में रहती हैं, आप एक लड़की हैं। आप समझ पा रही हैं कि अगर हम इस सिचुएशन को फ्लिप कर दें, उल्टा कर दें, कि आप नहीं चाहती हैं किसी को, कोई कि आपको छुए, आपको बार बार कहे मुझे आपसे शादी करनी है, और वो कहता जाए, हम उसे क्या स्टॉकिंग कहते हैं। स्टॉकिंग कहते हैं, ये इल्लीगल है। कि मतलब आप उसके ऊपर केस कर सकती हैं कि ये मुझे परेशान कर रहा है लड़का, ये मुझे हरास कर रहा है लड़का। ठीक है, एक तो वो तो लीगल वाली बात हुई, मैं उसे साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, लॉयर नहीं। मैं आपसे अभी मिला हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये देखने में कि आप इनके साथ रहें या इनके बिना रहें। इतना आप समझते हैं? मैं एक अनइन्वॉल्व पार्टी हूँ, अनबायस्ड पार्टी हूँ। आप भी समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि ज्यादा दुख अभी मुझे यहाँ दिख रहा है, आपके यहाँ पे मुझे ज्यादा परेशानी दिख रही है। दुख कम, परेशानी ज्यादा दिख रही है। तो मैं ज्यादा इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास थोड़ी देर में। प्लीज। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उनका जवाब देती रहे, ठीक है? अगर आपको ये नहीं मिले तो क्या होगा? मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी। अगर आप इस विचार को बार बार रिपीट करती जाएंगी तो क्या होगा? आप इसमें विश्वास करती जाएंगी।
और जितना आप इस विचार में विश्वास करते जाइए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जब वो प्यार में कहते हैं ना कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, इनको कितने साल से जानती है? 2 साल। आपकी उम्र क्या है? 22। 22। तो मतलब आप 20 साल तक जिए हैं। तो जीवन इनसे पहले भी मुमकिन था, इनके बाद भी मुमकिन होगा। ये आपने मुझे खुद अभी प्रूव करके बताया। मान लीजिए आपकी कंडीशन में 4 जन और हैं अभी, आपकी ही कंडीशन में कि वो एक लड़के से प्यार करते हैं जो उनसे प्यार नहीं करता, उनके साथ क्या वो 4 की 4 लड़कियां आपके जैसा बिहेव करेंगी? पता नहीं, सोच के देखिए। मुझे पता है आप, क्योंकि वो लड़कियां यहाँ हैं नहीं तो आपको कैसे पता होगा, लेकिन सोच के देखिए। शायद। तो दुखी होंगी, लेकिन क्या बिहेवियर एग्जैक्टली वो होगा जो आपका है? मे बी नॉट। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? आई डोंट नो, सबका अलग तरीका होता है सिचुएशंस डील करने का, राइट? और वो तरीका अलग क्यों होता है? क्योंकि लोग सोचते अलग हैं, है ना? कई लोगों की सोच होती है ठीक है ये नहीं मिला तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और हो सकता है फ्यूचर में भी करती रहूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पूरा जीवन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कि एक लड़की की सोच ये है, ठीक है, दूसरी लड़की की सोच क्या है? अरे जाने देना, और लोग आएंगे, ये ठीक है अच्छा था लेकिन नहीं चाहता मुझे भी क्या करो। एक लड़की की, तीसरी लड़की की सोच क्या है? अरे यार ये चला गया ना तो मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगी, इसकी तो बहुत अच्छा था, इसके रिश्ता अच्छा कौन मिलेगा मुझे। और चौथी लड़की की सोच क्या? अरे ये चला गया तो मैं तो मर जाऊंगी, कुछ नहीं हो सकता मेरा। इन चारों में से सबसे दुखी कौन सी लड़की हो? कौन है? भैया आप थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ रहें, जितना हो सकता है ना ताकत लगा के थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ रहें। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है अभी, इसीलिए मैंने आपकी रजामंदी ली है कि आप मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मुझे ये काउंसलिंग सेशन यहीं रोकना होगा, ठीक है? अगर इस काउंसलिंग सेशन को आगे ले जाना है अभी तो, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर योर क्वेश्चन। ओके, तो इन चारों लड़कियों में से, इन चारों सोच में से सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? जो ये सोच रही कि नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और सबसे फंक्शनल कौन होगा? जाने दे। जाने। अब क्या होता है कि जब एक साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में आप ये भी देखें कि ये होता है कि मैं जितना ज्यादा किसी के पीछे भागूं उसको उतना ज्यादा ये भी लग सकता है कि यार ये क्यों कर रही है ऐसे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। तो क्या होता है जब हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट त्याग देते हैं, सेल्फ एस्टीम त्याग देते हैं, तो हम और अट्रैक्टिव नहीं बन जाते हैं किसी के लिए। आपको ये काम करना है कि आपको खुद को उस पहली लड़की की जगह लेके आना है कि नहीं, मैं अपने आप में एक पूर्ण स्त्री हूं, मुझे एक पुरुष की जरूरत नहीं है मुझे खुद को कंप्लीट करने के लिए। आई एम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू शेयर माय हैप्पीनेस, लेकिन अभी तो मैं खुद ही खुश नहीं हूं। I cannot repeat it enough. I cannot repeat it enough कि self-esteem, the 2 parts of self-esteem, I can deal with life and I can create my own happiness. इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं SGH, self-generated happiness, खुद के द्वारा जनरेट की गई खुशी। और खुद के द्वारा कैसे जनरेट करेंगे आप खुशी? अपनी सोच से। आपने जैसे देखा कि ये 4 लड़कियां थी, इन चारों की चारों आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप ना किसी बाहर वाले को कंट्रोल कर सकती हैं, ना आप मुझे कंट्रोल कर सकती हैं। आपके हाथ में केवल आपकी सोच है और आप केवल और केवल अपनी सोच को कंट्रोल कर सकती हैं और किसी को नहीं। इतना समझ पा रही हैं? तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, जैसे आप इन्हें समझाइए ना, ये सब नहीं, मैं किसी और को नहीं समझा सकता, मैं उसको समझा सकता हूँ जो समझना चाहता है। और यहाँ पे वो समझ की प्रॉब्लम नहीं है जैसा मुझे लग रहा है। आप प्लीज यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहाँ पे वो समझते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते और वो ये समझते हैं कि आप प्यार करती हैं। लेकिन आपको भी ये देखना होगा कि अगर आप प्यार नहीं करते हैं
तो आपका जो शो ऑफ केयर एंड कंसर्न है वो उन्हें कंफ्यूज कर सकता है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट इंडिफरेंट टू हर एज अ That's what I'm पर्सन, saying कि because you care, Yeah. you have to stop being in touch. Yeah, that's why I left the house. That's why. But you're still in touch. So to say, yeah. Because you care, you have to understand that she needs to gain her own confidence. रिया, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं? ओके। अच्छा, अब आप देखिए कि चलो ठीक है, आपने किसी भी तरह से इनको कह के मनवा लिया, ठीक है, शादी हो गई आपकी इनसे, जो भी है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। कल को आपकी छोटी सी लड़ाई होती है इनसे, आपको क्या कहेंगे? तू ही आई थी मेरे पीछे, मैं नहीं गया था तेरे पीछे। पढ़ाई, पूजा और प्यार, ये 3 पर्क किसी से कह के नहीं करवाए जा सकते। क्या मैं आपको कह के प्यार करवा सकता हूँ किसी से? मैं तो आपको कह के इनसे हटवाने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। आपको समझ रही हैं आप? देखो, मैं ये जान सकता हूँ कि आप अभी चुप इसलिए ज्यादा हो क्योंकि आप दुखी हो, लेकिन अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हो तो प्लीज बोलो। इफ यू डोंट अग्री विद समथिंग दैट आई एम टॉकिंग टू यू, आप कैसे उस जिल्लत के साथ रह पाएंगे कि नहीं यार, मैं ये मेरे साथ इसलिए रह रहा है क्योंकि मेरे पे दया खाता है, मुझसे प्यार नहीं करता है, दया खाता है। दया की जरूरत नहीं। आप मदर टेरेसा के साथ नहीं रहना चाहते हो, आप प्यार चाहती हो या दया, वो आपको देखना है। समझ पा रहे हो? And he may admire you as a friend, but he's not attracted to you as a lover, and that is okay. You have to respect people's choices. Right now आप 2 फीलिंग से डील कर रही हैं, रिजेक्शन एंड लोनलीनेस, कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। Of course, आप भी बहुत लोगों को रिजेक्ट करेंगे, आपको भी बहुत लोग रिजेक्ट करेंगे। आपको 100% एक्सेप्टेंस, 100% अप्रूवल 100% ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा किसी से भी, और ना आप दे सकती हैं किसी को। सो आप ये समझें कि आपको सेल्फ एस्टीम पे काम करना है, आपको दूसरों की चॉइसेस को एक्सेप्ट करने में काम करना है, और अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में काम करना है वापस। ठीक है? रिया, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? We'll try. पक्का? प्रॉमिस? ट्राई करेंगे आप? और उसके बाद भी कोई भी तकलीफ आपको होती है ना, तो आप इनको कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है? हमें या हमारी टीम को किसी को कॉल कीजिएगा और हम आपसे बात करेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, ठीक है? आपकी मदद हम एंड तक करेंगे। एक बार मुस्कुरा कर दिखा दो दीपक को। दीपक, मुस्कुराहट आ गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कहने पर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके किसी भी रिश्ते में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप किसी भी तरह की कोई मदद चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं, डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट दीपक से बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। आप अपनी प्यार की प्रॉब्लम के लिए जुड़ सकते हैं हमसे love@careworldtv.com। तो दोस्तों, दिल अगर टूटता है तो उसे जोड़ने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, आपसे कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।